नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्रमण सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्लेप सागर जी महाराज की जय। मैं आप लोगों को शुभ मुहूर्त बताना चाहता हूं। महाराज प्रवचन बाद में देना, पहले शुभ मुहूर्त बता दो। अच्छा रहा, हम तो ज्योतिषी के यहाँ जा रहे थे, पैसे भी लेता वो, समय भी खर्च होता, हम प्रवचन सुनने आ गए, आपने शुरुआत ही उससे कर दी, हमारा काम तो हो गया। जल्दी से बता दो महाराज, हमें अपनी बिटिया का विवाह करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त चाहिए। कोई कहता है महाराज नई दुकान खोली है, इनॉग्रेशन करना है उसका, उसके लिए हमें शुभ मुहूर्त चाहिए। तो कोई कहता है महाराज प्लाट खरीदा है, उस पर भूमि पूजन करना है, शुभ मुहूर्त चाहिए। तो कोई और अपने बेटे के लिए एक नई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी है, महाराज शुभ मुहूर्त बता दो, आदि आदि। यहां तक कि आजकल इसके लिए भी शुभ मुहूर्त लेने लोग हम लोगों के पास प्राय आ जाते हैं, महाराज कोई शुभ मुहूर्त बता दो, बहू के यहां बच्चा होना है, अंतिम समय चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि जिस दिन आप कहोगे हम उस दिन डिलीवरी उसकी ऑपरेशन के थ्रू कर देंगे, तो महाराज कोई शुभ मुहूर्त बता दो। हमें बड़ी हंसी आती है। नॉर्मली जो बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, जो प्राकृतिक रूप से बाहर आता है, उस बेटे की तो कुंडली बनती है। क्यों? जब उसने जन्म लिया उस समय ग्रह नक्षत्रों की दशा क्या थी, उसके अनुसार उसकी कुंडली बन जाएगी। मुझे बड़ी हंसी आती है महाराज, शुभ मुहूर्त बता दो, तो उस शुभ मुहूर्त में हम अपनी जो पत्नी है या अपनी जो बहू है, उसकी हम डॉक्टर के माध्यम से ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का जन्म करा लेंगे, तो उसकी जन्म कुंडली उसके अनुसार बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, शरद पूर्णिमा के दिन इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का जन्म हुआ था, और इत्तेफाक की बात है कि जो वर्तमान पट्टाचार्य हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी, उनका जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब मान लो आपकी बहू या आपकी पत्नी की जो डिलीवरी है वो शरद पूर्णिमा के 2-4 दिन आगे पीछे होने वाली है, और आपको मालूम है कि ये शरद पूर्णिमा का दिन है, इस दिन हम उसकी ऑपरेशन करवा के उसकी जन्म करा लें। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तो महान आचार्य बन गए दोनों, शरद पूर्णिमा को जन्म हुआ। अगर आपके बेटे का शरद पूर्णिमा को हम डिलीवरी करवा दें ऑपरेशन के माध्यम से, और उसका जन्म हो जाए, उसकी जन्म कुंडली बन जाए, तो वो आचार्य बनेगा, आचार्य बनेगा उसका। समझ में आ रही बात? मुझे बड़ी हंसी आती है। नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जन्म होता है उसकी तो जन्म कुंडली बनती है, लेकिन जो व्यक्ति चला के इस दिन शुभ मुहूर्त को हम जन्म ले लें, तो वो मान लो किसी का तीर्थंकर का जो जन्म होता है, उस दिन अगर हम बच्चे का जन्म करा दें तो वो तीर्थंकर बन जाएगा, तीतर बनेगा। समझ में आ रहा? मतलब ये है, नेचुरली जो जन्म होता है उसकी तो जन्म कुंडली है, बनती है, मान भी लिया, लेकिन जो हम शुभ मुहूर्त में डिलीवरी करवाएंगे वो उसका कोई अलग से वो हो, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कैसे, जैसे सुनने में आया है, सुनते हैं शुभ लक्षण होते हैं। अगर मान लो कोई मुनिराज, सर्वश्रेष्ठ लक्षणों में एक लक्षण माना जाता है शुभ लक्षण, यदि आप किसी कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं और सामने से दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज आते दिख गए, आपका काम निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि महाराज ने काम कर दिया, वो तो उन्होंने
इंडिकेट कर दिया कि सामने महाराज आ रहा है, मतलब आपका तीव्र शुभ का उदय आने वाला है, आप जिस काम के लिए जा रहे हो जाएगा। तो ये तो नेचुरल हो गया। अब ये जो जबरदस्ती आपने शुभ मुहूर्त के दिन डिलीवरी करवाई, ये कैसा हो गया? ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे आप हमारे पास आओ और बोलो महाराज कल हम विशेष इस कार्य के लिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हमारा फैसला आना है, महाराज हम जहां रहते वहां की गली से आप निकल जाना तो महाराज हमारा काम बन जाएगा। ये ऐसा हो गया। हम लोग उज्जैन में थे, ये बात हमने उज्जैन में मोटिवेशनल क्लास में कुछ बच्चों के सामने रखी, तो एक बिटिया दूसरे दिन हमसे बोलती है, महाराज जी कल हमारा पेपर है, आप इस गली की बजाय सुबह जंगल जाते तो इस गली से निकल जाना। महाराज जी बिल्कुल 6 बजे हम घर से बाहर निकलेंगे, आप हमें दिख जाएंगे, हमारा पेपर अच्छा चला जाएगा। ऐसा होता क्या? चला के अगर हमने मुहूर्तों को इकट्ठा किया है, कुछ होने वाला नहीं है। महाराज शुभ मुहूर्त बता दो, नेचुरली जो बनता है वो बात अलग है। अभी हम आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। महाराज जल्दी करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं शुभ मुहूर्त में। आज से लगभग 10, 12, 11 बरस पहले 2014 अगस्त की बात है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज 7 जुलाई को, मुझे जहां तक स्मरण है, विदिशा नगरी में पहुंचे और चातुर्मास के लिए वहां पर सत्संग पहुंचे। चातुर्मास उनको वहां पर करना था। 7 जुलाई को वो विहार करते करते हुए नेमावर से विदिशा पहुंचे और शीतल धाम। और हम लोग घर से, मैं और मुझसे जो घर में छोटा था, आजकल वो पूज्य समय सागर जी आचार्य महाराज के संग में औचित्य सागर जी के नाम से है, मुझे से जो घर में छोटा था, वो उस समय इंजीनियर था। हम और वो दोनों उस समय दीक्षित नहीं हुए थे। दोनों 4 महीने की दुकान इकट्ठी करके, दुकान समझते हो, चौका, 4 महीने अपन आचार्य श्री के संग में वहीं रहेंगे, वहीं चौका लगाएंगे, वहीं आराम से धर्म ध्यान करेंगे, ये सोच करके घर से निकले। यहां आचार्य श्री का प्रवेश हुआ, 2 घंटे बाद हम लोग विदिशा पहुंच गए। अब हम लोग ये सोचकर पहुंचे थे कि हमें यहां पर 4 महीने रहना है, चौका लगाना है, वहीं रहना है, वहीं धर्म ध्यान करना है। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बता रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं, 5 मिनट में आपको समझ में आने लगेगा। आएगा नहीं, आने लगेगा। समझ में आने में तो घंटा भर लगेगा, लेकिन 5 मिनट में समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस हम लोग वहां से चले और पहुंच गए। पहुंचे तो पता चला कि यहां टीन शेड में चौका लगाने की व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है और केवल 10 दिन के लिए ही एक व्यक्ति को टीन शेड उपलब्ध होगा। 11वें दिन उनको खाली करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, नहीं तो वे निकाल दिए जाएंगे। अब 4 महीने रुकना है, गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा है और 10 दिन का ये लोग बोल रहे कैसे बनेगा। तो युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? हाथ में श्रीफल लिया दोनों भाइयों ने और गुरुदेव के पास चरणों में पहुंचे और श्रीफल चढ़ाया। एक लाइन बोली, उस लाइन में बहुत बड़ा लोचा था। लोचा समझते हो? उसमें ये बोला, गुरुदेव हम लोग धर्म ध्यान करने की अपेक्षा से यहां आपके चरणों में आए हैं, 4 महीने तक धर्म ध्यान करेंगे। यहीं दुकान भी लाए हैं। दुकान समझते हो? हाँ, दुकान भी लाए हैं। 4 महीने यहीं आपके चरणों में धर्म ध्यान करेंगे। 4 महीने जो संघ की मर्यादा है वही हमारी मर्यादा रहेगी। हम दोनों, आप आशीर्वाद और अनुमति प्रदान करें। अगर उनसे बोलते अनुमति दे दें तो वे हाथ नहीं उठाते, उनसे बोलते आशीर्वाद दे दें तो वे हाथ उठा देते, लेकिन आशीर्वाद से कुछ होने वाला था नहीं। तो आशीर्वाद और अनुमति, 4 महीने दोनों को धर्म ध्यान करने का आशीर्वाद और अनुमति प्रदान करें। दोनों चीज एक साथ बोली। अब उनने हाथ उठाया, अब उनने किसके लिए उठाया वो जाने, अपन ने तो क्या लगाए, हमने अनुमति मांगी थी, आपने दे दी, बात खत्म। हमारा काम इतने में बन गया। अब दुकान ले ली, मतलब चौका ले लिया, टीन शेड उसमें चालू भी कर दिया। और 10 दिन बाद जब वो हमारे पास आए, भैया जी खाली कर दो, तो उनसे बोला, आचार्य श्री जी ने अनुमति दी है कि आपको 4 महीने चौका यहीं
उनसे बोल के आए हैं, आप उनसे पूछ लो, वो बोल दें तो हम लोग चले जाएंगे। समझ में आ गया? बुद्धि से काम किया। अब कौन पूछेगा आचार्य की, आचार्य सिद्धि की, उनकी हिम्मत है इतनी? है ही नहीं। और हम लोग ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने सोचा ब्रह्मचारी झूठ थोड़ी बोलेंगे, और हम लोगों ने झूठ बोला क्या? नहीं, हम लोगों ने झूठ बोला नहीं और सच के पास तक नहीं गए। क्या कहा? झूठ बोला नहीं और सच के नजदीक तक नहीं गए। बस 4 महीने वहां आराम से चौका लगाया। रोज दिगंबर मुद्राधारी मुनिराजों के आहार होते थे, और ये पक्का पता था कि आचार्य श्री के आहार कुछ दिन पहले दूसरे क्षेत्र पर हुए थे, तो इनके तो होने वाले हैं नहीं, क्योंकि चौके लग रहे थे 120, 25, 30, 150, 200 तक भी कभी कभी। और हम लोग वहां अभी अभी आहार हुए थे, तो हो सवाल ही नहीं है कि हमारे यहां आहार हो जाएं। एक बड़ी अजीबोगरीब घटना वहां पर घटी। संघ में एक शांति सागर जी महाराज जी थे। 1 डेढ़ 2 महीने लगभग, 1 आध महीना बीत गया चातुर्मास का। रोज हम लोगों का चौका लगता और रोज उसमें छक्के लगते। छक्के मतलब आहार होते महाराज के। समय बीत जा, मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेशन पूर्वक आप सुनते जाइए। 1 आध महीने के बाद जब चातुर्मास स्थापित हो गया, 1 आध महीना बीत गया, हम लोग तो वहां परमानेंट जैसे हो गए। अब एक दिन शांति सागर जी महाराज, बाजू में वहां पर रेल की पटरियां पड़ी हैं, वहां से ट्रेन निकलती हैं। 2 पटरियां, एक अप ट्रैक एक डाउन ट्रैक, और एक ट्रैक तीसरा वहां बन रहा था। उस समय वो काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वो चालू नहीं थी। उसी ट्रैक पर हम लोग शौच क्रिया के लिए सुबह सुबह जाते थे, थोड़ा सा दूर। शांति सागर जी महाराज अकेले लगभग सुबह सुबह वहां गए, और इत्तेफाक से साथ में कोई महाराज नहीं ले गए, बिल्कुल बाजू में ही था, पास में। वहां किसी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत पास था, एकदम बाजू में नजदीक। इत्तेफाक से वो वहां गए। बारिश थी, बारिश के पानी दोनों ओर भरा था, ऊपर ट्रैक था, और उन्हें कोई एक बहुत बड़ी कोई डिसीज थी, कोई बीमारी थी, कोई रोग था। उस रोग के थ्रू उन्हें वो उसका रोग का वो आया और वो मूर्छित हो गए, और कुछ कारण से उनकी असमय में वहां पर समाधि हो गई। फिसल गए, पानी भरा था उसमें, जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है। अब जैसे ही उनकी असमय में समाधि हो गई, तो गुरुदेव और वहां की पूरी समाज और पूरा जो वहां का मैनेजमेंट था, पूरे के पूरे लोग दुखी। कभी आप लोगों के घर में किसी की डेथ हो जाए, कोई भी सामान्य से चला जाए, तो आप लोगों को थोड़ा सा दुख, तो थोड़ा सा नहीं, जिसका जितना जैसा अटैचमेंट हो उसको उतना दुख होता है, होना भी चाहिए। वहां पर भी सारी समाज और संघ में भी थोड़ा सा मायूसी सी छा गई। और जो कमेटी के लोग थे भी आचार्य जी के पास 1-2 बार गए भी, रोए गाए भी, गुरुदेव आपका महान संघ हमारे नगर में आया और एक साथी कम हो गया। दुखी थे आचार्य श्री और संघ, तो जो सामान्य से दुखी होते वो सामान्य से राह होकर चले गए। कोई राग तो रहता नहीं, वात्सल्य भाव रहता है, क्या कर सकते हैं। और समाज भी दुखी थी। तो आप लोगों ने देखा हो, प्राय आप लोगों के यहां ऐसा होता है, यदि किसी की डेथ किसी के घर में हो जाए, तो डेथ होने के बाद अगर कोई त्योहार आता है तो आप लोग बोलते अनरय की पावन है, मतलब खुशियां नहीं मनाते। अगर उसके बीच में कोई शादी हो जाए या फिर किसी का बच्चे का जन्म आदि हो जाए, तो फिर आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाते। क्यों? अब वो जो अनरय की पावन आने वाली थी, मतलब वो अब वो अच्छा हो गया, मतलब वो अशुभ अब शुभ रूप हो गया। अशुभ के बाद कोई शुभ कार्य हो जाए तो वो सब ठीक हो गया, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ ये सिस्टम चलता है। यदि किसी नगर में किसी मुनिराज की समाधि हो गई तो थोड़ा सा समाज भी खिन्न सी रहती है, दुखी रहती है। लेकिन यदि वहां पर दीक्षाएं दे दी जाएं तो फिर वो वैसा हो गया जैसे आपके यहां अशुभ से शुभ हो जाता ना, तो वो जो दुख था वो दूर हो जाता है। ये एक निमित्त बना वहां कि शांति सागर जी महाराज जी की असमय में समाधि हो गई। ये दिमाग में तो था ही, गुरुदेव के दिमाग में भी था, समाज के दिमाग में भी था और कमेटी के दिमाग में भी था, दुखी तो थे ही। तो ये हुआ। और एक इससे भी बड़ी घटना दूसरी घटी, वो ये, एक संघ के वरिष्ठ साधु आचार्य श्री के पास पहुंचे। उन्हें
कैलेंडर आदि में जो शुभ मुहूर्त होते हैं वो देखना आता था, तो देखा, तो उन्होंने देखा तो बोलते हैं आचार्य श्री जी आज से 15 दिन बाद, मतलब ये बात है दिवाली के लगभग 1 महीने पहले की, दिवाली के 1 महीने पहले वो आचार्य श्री के मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूं, सुनोगे तो दिमाग खराब भी हो सकता है, जिसका थोड़ा बहुत खराब हो वो ना सुने, नहीं तो उसका तो गारंटी से हो जाएगा, उठ के जा सकता है। 1 महीने पहले एक संघ के साधु वरिष्ठ थे, आचार्य श्री के पास पहुंचे, वहीं गुरुदेव 15 दिन बाद एक ऐसा शुभ मुहूर्त आने वाला है, आपकी लाइफ में केवल 1 बार आता है। कितनी बार? क्यों? आचार्य श्री 15 दिन बाद एक ऐसा शुभ मुहूर्त आने वाला है जो 85 ईयर्स 85 वर्षों में केवल 1 बार आता है। मतलब उस समय आचार्य विद्यासागर जी की उम्र थी 70 वर्ष लगभग, और आपके जन्म के 15 वर्ष पहले वो मुहूर्त आया था। हर 85 वर्ष में वो मुहूर्त आता है। अभी 15 वर्ष पहले जन्म के आया था, अब आगे 15 दिन बाद वो मुहूर्त आएगा, मतलब 85 वर्ष हो गए। अब अगले 85 वर्ष बाद आएगा, तो आपके पूरे जीवन काल में वो केवल 1 बार। कितना खतरनाक वो, कितना हाई लेवल का, कितना पावरफुल वो मुहूर्त होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। 85 वर्ष में केवल 1 बार, पूरे आचार्य महाराज के पूरे जीवन काल में केवल 1 बार। अभी तक आया नहीं, पहली बार आ रहा है। जब आचार्य श्री जी ने उनके मुख से सुना तो आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, वो तो प्रसन्न रहते ही हैं और रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन साधु को, अपने किसी भी हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, फेस रीडिंग से कोई समझ ले कि मैंने क्या फिल्म दिमाग में बना ली है, वो उन्होंने नहीं बताया किसी को। और मन ही मन ये ठान लिया कि इस दिन को मुझे अल्टीमेट बनाना है। अल्टीमेट बोले तो कुछ खास बनाना है, इसको परम पावन बनाना है, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में ऐसा मुहूर्त आया और ये बता रहे हैं तो इसको यादगार बनाना है। दूसरी बात, यहां पर एक अशुभ कार्य, एक प्रकार से जिसको आप लोगों की दृष्टि में, वैसे समाधि होना तो शुभ कार्य है, फिर भी आप लोग तो दुखी रहते ही, महाराज एक कम हो गए, एक ज्यादा आए थे, एक कम जाएंगे, बड़े दुखी हैं। सब कमेटी वाले बार बार जाते थे, तो वो एक कारण, और ये कि शुभ मुहूर्त, ये 2 कारण बने। वहां आप लोगों को पता हो दिवाली के जस्ट 8 दिन पहले दीक्षाएं हुई थी। उस दीक्षा का कारण ये 2 ही बने, एक तो उन महाराज की असमय में समाधि, और दूसरा ये शुभ मुहूर्त। हम दुकान जमाए हुए थे वहां, दोनों भाई चौका लगाते थे, आराम से समय बीत रहा था। एक दिन अचानक पूरा भरोसा था कि गुरुदेव तो आएंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं आने का। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दूसरे क्षेत्र पर थे, तो वहां चौका लगाने गए थे, तो वहां आहार हो गए थे। साल में 1 आध बार मिल जाए तो बड़ी बात है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको 25 साल में 1 भी बार नहीं मिला होगा। सौभाग्यशाली थे हम लोग कि जब जाते थे तो मिल जाता था। इस बार पूरा भरोसा था कि चौका आहार होने वाले नहीं हैं। हम लोग पड़गान करने खड़े थे। अब हम लोगों को कुछ नहीं पता, पड़गान करने खड़े थे इस भाव से कि गुरुदेव तो आएंगे नहीं, छोटे महाराज आ जाएं, उतने में अपन अपना काम चला लेंगे। बड़ा बम तो मिलेगा नहीं, छोटे में काम चल, उसमें भी आवाज तो आती बताते हैं। बस अचानक एक दिन गुरुदेव आकर के सामने खड़े हो गए। दिमाग खराब, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये हो कैसे गया? कोई बात नहीं, आहार दिए आनंद के साथ। और जब आहार के बाद गुरुदेव के पास पहुंचे, आहार के बाद जब पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर दोनों भाई, पूरा परिवार खड़ा है, बैठ गए, नमोस्तु किया, मेरी ओर देख तक नहीं रहे। हमने सोचा भैया मेरी ओर देख तक नहीं रहे, नाराज होते तो पड़गान क्यों दिया, और पड़गान दिया है तो देख तो लें, कम से कम देख तक नहीं रहे। दूसरों से बात कर रहे, हम खड़े वहां, हमारी ओर इशारा भी नहीं कर रहे। हमने कहा नाराजगी का तो कोई सवाल नहीं, पड़गान दिया है भैया, आचार्य विद्यासागर जी का पड़गान मिलना मतलब बहुत बड़ी बात। हमने कहा वो तो बहुत प्रसन्न है, नाराजगी को कोई बात ही नहीं है। हम आपको शुभ मुहूर्त का राज बताने वाले हैं। अब हमने कहा
अपने ही पुड़िया छोड़ो। हाथ में श्रीफल था। गुरुदेव 8वीं प्रतिमा के व्रत चाहिए। जब दीक्षा होती किसी ब्रह्मचारी के यहां तो वो ये बोलता है कि दीक्षा दे दो। हमने 2-3 बार बोला, वो सुने नहीं रहे, भाव तक नहीं दे रहे, देख तक नहीं रहे हमारी ओर, और दूसरों से बातें कर रहे हैं, प्रसन्न है। नाराज होते तो किसी से बात नहीं करते, हमसे नाराज होते तो पड़गान क्यों दिया? मतलब अपन से प्रसन्न है और वे भी स्वयं नाराज नहीं है। तो फिर बात क्या है? दाल में काला तो है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पता नहीं था कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली। जब देखा, दूसरी पुड़िया छोड़ी। पहले क्या छोड़ी? गुरुदेव दीक्षा की भावना है, क्योंकि जिस ब्रह्मचारी के यहां आहार होते हैं वो दीक्षा के लिए तो निवेदन करता ही है। उनने सुना तक नहीं। हमने सोचा सुना नहीं होगा, 2-3 बार जोर से बोला, सुना नहीं, समझ गए कि ये जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर दूसरा दिमाग लगाया, श्रीफल हाथ में लिया, चला दिया। गुरुदेव 8वीं प्रतिमा के व्रत चाहिए। 1 सेकंड में दूसरे से बात कर रहे थे, बस 1 सेकंड में हमारी ओर देखा, जल्दी से, हाँ कायसर कर लो। हैं? मतलब वो दृष्टि उनकी हम पर है, बात दूसरे से कर रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ गया। जब आप हमारी बात सुन नहीं रहे और ये हमने धीरे से बोली हो, सुन लियो, तुरंत उसका उत्तर दे दिया और खुद कायसर करने लगे, और हमसे कह रहा है कायसर कर लो। हमने कहा आचार्य श्री 8वीं प्रतिमा के व्रत चाहिए। धीरे से बोला, सुन भी लिया, तुरंत हाँ कायसर कर लो, आशीर्वाद दे दिया, खुद स्वयं कायसर कर। इसका मतलब है पूरी दृष्टि हम पर है। हमने कहा भैया दाल में कम नहीं ज्यादा काला है। पहली बात तो 7 प्रतिमा के व्रत तक तो किसी को भी कभी भी यूं दे देते हैं। 8वीं प्रतिमा के व्रत किसी को दे रहे हैं, मतलब उसका बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। आहार हुए, इसमें हमें बहुत टेंशन कि क्यों हो गए भैया, होने ही नहीं थे। फिर मतलब दाल में काला है। फिर 8वीं प्रतिमा के व्रत दे दिए खट से, मतलब बहुत ज्यादा है। बस उठे, चल दिए, दूसरे महाराजों के पास गए, महाराज जी 8वीं व्रत। अच्छा कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। और अचानक वो दिन आ गया जिस दिन आचार्य महाराज के जीवन में वो 85 वर्ष में एक दिन आने वाला था। वो शुभ मुहूर्त 15 दिन बाद। जब वो दिन आया, सुबह भक्ति में हम लोग गए, कोई इतनी सी भी भनक नहीं। भक्ति के बाद आचार्य श्री की पूजन हुई, उसमें भी हम लोग गए, कहीं कोई भनक नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। 15 दिन पहले पूरी फिल्म दिमाग में उनके बन चुकी थी, लेकिन अभी उसका एक ट्रेलर भी बाहर नहीं आया, नाम भी कुछ भी नहीं, फिल्म दिमाग में बनी है। अचानक आहार के लिए पड़घान हुआ तो जो ब्रह्मचारी जी थे एक दूसरे, जो उस 4 दीक्षाओं में पहले नंबर पर थे, उनके यहां वो पड़घान उनको दिया। वो बोलते गुरुदेव 3 किलोमीटर है। हाँ चलो, क्योंकि अभी तो तुम्हें दीक्षा देनी, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, उनको भी कुछ नहीं पता। आहार हो गया, लौट के आ गए, 10:30 बज गए, अभी तक भी बात बाहर नहीं आई। शुभ मुहूर्त का मैं फंडा क्या है, राज क्या है वो बता रहा हूं आपको। शुभ मुहूर्त चाहिए ना, हाँ 2-5 मिनट तो लगेंगे। जोशी के यहां जाते आधा घंटा लगाता, पैसा लेता, हम तो फ्री में बता रहे। वो लौट के आ गए। लौट के आने के बाद उनने सोचा ब्रह्मचारी जी हैं, घड़ी में बज गए 10:30, 11:45 लगभग बजने को है। ब्रह्मचारी हैं, इनको पड़गान दिया है, ये बोलेंगे आहार आज दीक्षा चाहिए, हम आशीर्वाद दे देंगे, आज ही तो दीक्षा होनी। अब वो कुछ बोले ही नहीं रहे, तो संघ में एक साधु है, उनको बुलाया, क्यों ये कुछ बोल रहा है? वो समझ गए, श्रीफल चढ़ा। उनने श्रीफल चढ़ाया, अच्छा श्री दीक्षा की भावना है, हाँ कायेश्वर कर लो। हैं? कब? आज ही, अभी 1 घंटे में सारे साइन आयन करके निपटा के आ जाओ। हाँ हो गया। क्यों? दिमाग खराब। 5 मिनट में दीक्षा की तैयारियां शुरू, 5 मिनट में पारस चैनल पर चलने लगा। विदिशा में दोपहर 1:30 बजे से दीक्षा है, भव्य मुनि दीक्षा। अब कितनी होनी किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा, तीसरा, जो और 2 थे उनका भी नाम आ गया। 3 नाम अपन अपने चौकाओं में मस्त पेल रहे। पेलना समझते हो? जिस दिन दीक्षा होती है बताते हैं, उस दिन उपवास रहता है। हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो वहां आहार ले रहे, क्यों पता ही नहीं क्या है। घड़ी तेज चलने लगी, हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। अब वहां
एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200, अनेक बेहिसाब ब्रह्मचारी घंटे 2 घंटे में इकट्ठे हो गए। कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से, कोई बस से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, कुछ वहीं थे। हॉल में आचार्य बैठे, ढेरों ब्रह्मचारी उस हॉल में अंदर हैं और आचार्य सिर नीचा किए बैठे हैं वहीं। सारे ब्रह्मचारी डर रहे, कोई पास में जा नहीं रखे, आचार्य ने मना कर दिया कोई पास में नहीं आएगा, सब बैठे हैं। और 3 लोगों के केस लंच शुरू हो गए। मुझे कुछ पता नहीं, घड़ी में बज गए 11:15। 11:15 बजे 3 केस लंच शुरू, बाहर तैयारियां चल रही हैं दीक्षा की, मुझे कुछ पता नहीं। हम आपको शुभ मुहूर्त का राज बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब इतने में एक कोई बालक हमारे घर में, हमारे चौके में उस दिन चौका खाली गया। कार्तिक कृष्ण अष्टमी का दिन था, दिवाली के जस्ट 8 दिन पहले चौका खाली गया। उस दिन हम एक पिंकेश नाम के ब्रह्मचारी को भोजन कराने ले गए। पिंकेश जो आजकल निराकार सागर के रूप में दीक्षित हैं, वो पिंकेश, चलो यार हमारे यहाँ चौका खाली गया है, चलो भोजन कर लो। ले गए तो उसका भोजन हो गया। एक छोरा किसी महाराज जी ने भेजा, पिंकेश को बुला ला, वो वहां है, उसकी दीक्षा होनी, कहाँ है वो, सब दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा। हमें किसी ने इसलिए नहीं बुलाया, उनके आहार हो रहे होंगे, वो तो छोड़ने आएंगे ही अभी। अब पिंकेश को वो छोरा बुलाने आया, आचार्य श्री बुला रहे आपको। जैसे ही वो पहुंचा, वो बोलता है आचार्य श्री बुला रहे, आपकी दीक्षा होनी है। मैं भोजन कर रहा था, पूरे भोजन लगभग हुआ, एंड चल रहा था, हमारा दिमाग खराब। फिर मन में भाव आया, आचार्य विद्यासागर जी का कोई भरोसा नहीं। हमने कहा 11:15 बजे ये कोई दीक्षा कट, और हम यहीं हैं, हमें तो भनक तक नहीं, हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। फिर भी मन में ये भाव आया, भैया इनका कोई भरोसा नहीं। अगर पूरे दुनिया में सर्वाधिक भरोसेमंद कोई व्यक्तित्व थे तो वो आचार्य विद्यासागर, जिस पर जितना चाहो उतना भरोसा कर लो। हजारों लोगों ने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया, इतना भरोसा। हजारों प्रतिभास्थली की बहनें, हजारों ब्रह्मचारी, सैकड़ों महाराज, इनने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। क्यों? वो इतने भरोसेमंद थे। अगर पूरी दुनिया में सर्वाधिक भरोसेमंद कोई था तो आचार्य विद्यासागर जी, और अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एक पल का भी भरोसा नहीं है, वो आचार्य विद्यासागर। अगले पल वो क्या कर देंगे कुछ नहीं पता। हमने कहा भैया उनका कोई भरोसा नहीं। श्रीफल उठाया और पहुंच गए। वो भेला नारियल का छील के रखते थे, क्यों? वो छीलने का टाइम भी नहीं देते, पहले से रखते थे, जब हुआ अपन पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचे, फिर लौटकर वापस नहीं आए। आज भी बर्तन वहां बिना मंजे रखे हैं। हमने सोचा बर्तन मंजवाना, जल्दी आएंगे लौट के, किसी को ढूंढेंगे। फिर वापस लौट के चौके में नहीं गए। 11:15 बजे पता चला कि यहां पर दीक्षाएं हो रही हैं। 1:45 पे हमें आशीर्वाद मिल गया और 4:45 पे दीक्षा हो चुकी थी। खा पी के, समझ में आ गया? शुभ मुहूर्त, हम आपको शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनियो। हम वहां से पहुंचे और लंबी प्रक्रिया है, आगे कभी बताएंगे, अभी तो आप इतना सुन लो। हमारा भी नाम आ गया। 4 दीक्षाएं वहां हुई। 11:45 बजे हमें पता चला, 11:45 बजे दुनिया को पता चला कि दीक्षाएं यहां पर हो रही हैं। 11:45 बजे दुनिया को पता चला कि हो रही हैं। 11:15 पे हमें पता चला कि दीक्षाएं हो रही हैं। 1:45 पर हमें यह पता चला कि हमारी भी हो रही। 2:45 पे हमें आशीर्वाद मिला और 4:45 पे दीक्षा हो चुकी थी। समझ में आ रहा? ऐसी अपनी दीक्षा हुई। 85 वर्ष में वो मुहूर्त केवल एक बार आता है। अब गौर से सुनना। हम लोग मंच पर पहुंचे, लंबी प्रक्रिया हुई, वो सब छोड़ो, अभी तो अपन को शुभ मुहूर्त की चर्चा करनी है। हमारी मंच पर उस दिन दीक्षाएं हुई। हम थे पहले नंबर शीतल सागर, दूसरे नंबर शाश्वत सागर, तीसरे नंबर समरस सागर और चौथे नंबर हम। 4 महाराजों की 4 दीक्षाएं हुई। आचार्य श्री ने आहार हमारे यहां चौके में पड़गहन क्यों दिया? क्योंकि अंतिम बार है भैया, दीक्षा तो तुम्हें आज 2-4 कुछ दिनों बाद देनी है, इसलिए तुम्हें अभी दे दो ताकि फिर तो कभी मिलना नहीं। इसलिए 8वीं प्रतिमा के व्रत क्यों दिए? क्योंकि पहले से फिल्म में 4 हीरो थे, एक हीरो हम भी थे उसमें, तो आशीर्वाद इसलिए दे दिया। 8 प्रतिमा के व्रत। ये बात उस दिन मंच पे समझ में आ रही सब?
ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब बुलाया क्यों नहीं, उनने सोचा होगा किसी महाराज जी के आहार चल रहे होंगे, आहार देके छोड़ने तो आएंगे, यहां तो है ही। बस अब दीक्षाएं मंच पर हो गईं। अब गौर से सुनना, शुभ मुहूर्त में आपको बता रहा हूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 चीजें होती हैं। घड़ी तेज चल रही है, हम स्पीड बढ़ाते हैं। कितनी होती हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, शीतल धाम विदिशा हरिपुरा, वो शीतलनाथ भगवान जो 24 तीर्थंकरों में शीतलनाथ भगवान हैं, उन शीतलनाथ भगवान की वहां पर 5 में से 3 कल्याणक हुए। ये सामान्य जनता को पता है, सर्व विदित है, ये जन सामान्य को विदित है कि शीतलनाथ भगवान के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के भद्दलपुर विदिशा शीतल धाम, इसलिए उसका नाम शीतल धाम पड़ा, वहां 3 कल्याणक हुए। 5 कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं, एक जन्म कल्याणक, एक गर्भ कल्याणक। इन 2 दिनों को मंगल नहीं माना जाता। क्या कहा? 5 कल्याणकों में से 2 को मंगल नहीं माना। दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के दिन को शुभ मंगल माना है, शुभ मुहूर्त में वो आ जाते हैं। लेकिन गर्भ और जन्म को मंगल नहीं माना। क्यों? क्योंकि गर्भ और जन्म तो सामान्य संसारी प्राणी के भी होते हैं, लेकिन दीक्षा सबकी नहीं होती। ज्ञान कल्याणक, ज्ञान केवल ज्ञान सबको नहीं होता और मुक्ति सबकी नहीं होती। इसलिए ये कल्याणक, 5 कल्याणकों में 3 दिन शुभ हैं और 2 दिन नॉर्मल हैं। उन शीतलनाथ भगवान के उस भद्दलपुरी में 3 कल्याणक हुए, ये सर्वविदित है। लेकिन इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के अकॉर्डिंग वहां पर उनके 4 कल्याणक हुए, केवल मोक्ष कल्याणक नहीं हुआ। ये उन्होंने, आचार्य श्री जी ने ग्रंथों के आधार पर और वहां के प्राचीन इतिहास को खोजा, खंगाला, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो हम तो, हमारे भगवान तो गुरुदेव थे, उनके अनुसार वहां पर शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। जिस स्थान पर तीर्थंकर के कल्याणक हुए हों, वो क्षेत्र कितना पवित्र माना जाता है आप लोग समझते हैं। शिखर जी आप क्यों जाते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र पवित्र है। पावागढ़पुरी क्यों जाते हैं? पवित्र है। आप कुंडलपुर आदि क्यों? यहां पर तीर्थंकरों के या सिद्धों की स्थली है, आदि आदि। तो ये पवित्र स्थान है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 चीजें होती। हम आपको शुभ मुहूर्त का राज बता रहे हैं। द्रव्य, उस समय आज आपसे कोई कहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपको दीक्षा देने वाले हैं, किसी को दीक्षा लेनी हो, उससे पूछो किससे दीक्षा लोगे, तो वो क्या बोलेगा? स्वाभाविक, ऑब्वियसली वो बोलेगा, अगर आचार्यश्री हैं तो क्या बोलेगा? मुझे आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा लेनी, स्वाभाविक है। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी जैसे गुरु, एक बात, द्रव्य क्या हो गया? गुरुदेव। क्षेत्र, शीतलनाथ भगवान के जहां पर 4 कल्याणक हुए, ऐसा शुभ, शुभतम, श्रेष्ठतम क्षेत्र। द्रव्य, आचार्य विद्यासागर जैसे महापुरुष। क्षेत्र, तीर्थंकर के कल्याणक। द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल कैसा था? सामान्य काल नहीं, काल ऐसा, उस काल में 85 वर्षों में एक बार वो काल आता है। हमारी जिस दिन दीक्षा हुई थी उसके अब 85 वर्ष बाद, मतलब लगभग 11 वर्ष हो गए, 12 वर्ष होने को हैं, मतलब 72-73 वर्ष बाद वो मुहूर्त आएगा। उस दिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 शुभ योग, ये सर्वार सिद्धि योग आदि आदि होते ना, सर्वश्रेष्ठ योग, ये 5 योग एक साथ थे। सुन करके दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बस बताने ही वाला हूं, ध्यान से सुनना। द्रव्य सर्वश्रेष्ठ, इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जैसे दीक्षा गुरु। क्षेत्र, शीतलनाथ भगवान
तीर्थंकर के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार कल्याणक जहां पर हुए, ऐसा सर्वश्रेष्ठ शुभतम क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल। काल कौन सा? 85 वर्षों में आने वाला एक बार इतना सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। आपको कोई अक्षय तृतीया को बोलता है आज अक्षय तृतीया है, हाँ भैया शुभ मुहूर्त है। आज महावीर, हाँ भैया शुभ मुहूर्त है। महावीर जन्म हुआ, उसको शुभ मुहूर्त मान के आप बेटों का विवाह आदि कर लेते हैं। अक्षय तृतीया पे बिना सुधी शादियां होती हैं बताते हैं। इतना श्रेष्ठ इस टाइप के जो छोटे छोटे हैं उसमें तो 4-4, 5-5 शुभ मुहूर्त एक साथ थे। 85 ईयर्स में आने वाला एक दिन का मुहूर्त। द्रव्य, क्षेत्र, काल, कितना श्रेष्ठ काल था सोचो। और भाव, जिसको दीक्षा लेनी होती है उस समय उसके कैसे भाव होंगे बताओ। कहते हैं कोई जीव जब दीक्षा लेता है तो सीधा पहले सप्तम गुण स्थान में आता है, फिर छठे में आता है। क्यों? उसके इतने उज्जवल भाव होते हैं उस समय। ग्रंथों में यहां तक लिखा है, जो भाव कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ, जो भाव दीक्षा के समय हुए वे पूरे जीवन भर भी नहीं हो सकते। ऐसा भी कई के साथ घटित होता है, सबके साथ नहीं। इतने उत्कृष्ट भाव होते उस समय, भले वो बाद में फिर दुनियादारी में फंस जाए, ये अलग बात है। लेकिन जिस समय दीक्षा होनी हो किसी की, पूरा जीवन अपना एक नए ट्रैक पर डाल रहा हो, उसके भाव कितने पवित्र होंगे सोचो। द्रव्य सर्वश्रेष्ठ, काल सर्वश्रेष्ठ, क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ, भाव सर्वश्रेष्ठ। कितने उज्जवल भाव होंगे उसके, सर्वश्रेष्ठ भाव। दीक्षा लेने जा रहा है, 4-4 एक नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अब ध्यान से सुनना, अंतिम भाव। भाव कौन सा? मनुष्य भाव। ना तिर्यंच दीक्षा ले सकता है, ना नार की और ना देव। अब बची केवल एक मनुष्य गति। मनुष्य गति में भी स्त्रियां नहीं ले रही वो वाली दीक्षा दैगंबरी, केवल मनुष्य। उसमें मनुष्य भी हैं वो चारों। तो सर्वश्रेष्ठ भाव, फिर से सुन लो एक बार। सर्वश्रेष्ठ द्रव्य विद्यासागर जी महाराज, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र तीर्थंकर के 4 कल्याणक, सर्वश्रेष्ठ काल 85 वर्ष में एक बार आने वाला शुभ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ भाव दीक्षा के भाव, और सर्वश्रेष्ठ भाव मनुष्य भाव, उसमें भी जैन कुल और दीक्षा के भाव वाले भाव। वो पांचों, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ हो सकता है बताओ? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पांचों सर्वश्रेष्ठ। अब सुनना, ध्यान से सुनना, आजू बालू भागे को पकड़ लेना। हम बोलने वाले हैं 4 दीक्षाएं एक साथ एक मंच पर, एक गुरु ने एक शुभ मुहूर्त में, एक क्षेत्र पर, एक से पांचों द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पांचों वहीं। और वहां पर एक नहीं, दो नहीं, कम से कम भी 30 साधु मंच पर बैठे हैं, महान तपस्वी चिर दीक्षित। और इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज स्वयं दीक्षा गुरु हैं, वो भी वहां बैठे हैं। और 4 दीक्षाएं एक साथ हुई। सुन रहा है क्या? सो रहा है? सुन रहा है? 4 दीक्षाएं एक साथ हुई, चारों दीक्षार्थी बैठे हैं। 1 सेकंड में चारों के ऊपर गंधोदक लगाया, 1 सेकंड में चारों के ऊपर अर्घ चढ़ाए, जो भी होता है क्रियाएं। 1 सेकंड में सबके ऊपर लाइन से मंत्र फूके, सबका नामकरण साथ में, सबको पिच्छी साथ में, सबको कमंडल साथ में, सबके ऊपर गंधोदक गुरुदेव ने अपने हाथों से एक साथ एक समय में लगाया। सबके साथ सब कुछ एक साथ हुआ। हमारी बल्ले बल्ले हो रही है। और हमसे जो एक स्टेप ऊपर थे, हमसे जो जस्ट बड़े थे, वे उनकी पिच्छी छूट गई। समझ में आ रही बात? महाराज शुभ मुहूर्त बता दो। शुभ मुहूर्त, इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त कुछ होता क्या बताओ? हमारी बल्ले बल्ले हो रही और हमसे पहले वाले अब संघ में नहीं है। उससे और एक कदम पहले वाले जो थे उनकी कहानी और लंबी है, उनसे और ऊपर थे उनकी कहानी अलग है। आचार्य समय सागर जी के संघ में केवल मात्र मैं बचा हूं। आशीर्वाद में केवल मैं हूं,
आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। महाराज शुभ मुहूर्त बता दो। हम क्या शुभ मुहूर्त बताएं, बताओ। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य, सर्वश्रेष्ठ काल, सर्वश्रेष्ठ भाव और सर्वश्रेष्ठ भाव, इससे ज्यादा शुभ क्या होगा? चारों की बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी ना, एक की पीछे ही नहीं है। समझ में आ रहा? ऐसा क्यों, बताओ। क्या किया उस मुहूर्त ने, मुझे बताओ। 85 वर्ष में एक बार आया इतना शुभ मुहूर्त। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जैसे महानतम गुरु, अरे पांचों को, चारों को महानतम आचार्य बनना था हमारे ख्याल से। तो क्यों? सब चीजें सर्वश्रेष्ठ, क्षेत्र भी श्रेष्ठ। क्या हुआ उस क्षेत्र का प्रभाव, मुझे बताओ। प्रैक्टिकली उदाहरण है जो लोग पागलों की भांति केवल 24 घंटे, महाराज मुहूर्त बता दो। मैं क्या मुहूर्त बताऊं, मेरी तो खुद मुहूर्त में ही, दूसरी मुहूर्त में तो मैं था। बोलो, जवाब दो। महाराज आधे घंटे से समझे में नहीं आ रहा था आप क्या कर रहे हैं। हम इसकी भूमिका बना रहे थे। हम जब सोचते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे महानतम गुरु ने हाथ पर एक साथ गंधोदक आशीर्वाद दिया, फिर पीछे कैसे छूट गई? मुहूर्त ने क्या किया बताओ? क्षेत्र ने तो कुछ करना चाहिए, क्षेत्र तो कुछ करता, गुरु तो कुछ करते। फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज कहां चला गया, सब कुछ बताओ ना मुझे, जवाब दो। महाराज बिटिया का विवाह करना है, शुभ मुहूर्त बता दो। महाराज गाड़ी नई खरीदने है, शुभ मुहूर्त बता दो। नई गाड़ी खरीद के लाया, शुभ मुहूर्त में आया, एक्सीडेंट हो गया, फिर चली गई वहीं जहां से आई थी। क्यों? 15 दिन बाद मिलेगी, ठीक ठाक हो गई। जब तूने शुभ मुहूर्त में खरीदी थी तो एक्सीडेंट क्यों हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? 24 घंटे शुभ मुहूर्त के चक्कर में पागल हो, दिमाग खराब कर रखा है आपने अपना और ज्योतिषियों का। मुझे इसका उत्तर दो। पांचों चीजें सर्वश्रेष्ठ थी, फिर चारों की बल्ले बल्ले क्यों नहीं? एक की भी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? उस मुहूर्त का क्या? दिमाग खराब हो गया कि नहीं बताओ? हमारा तो उसी दिन से है। क्षेत्र ने कुछ क्यों नहीं किया? काल ने कुछ क्यों? 85 वर्ष का मुहूर्त था, वो क्यों उसने अपना असर नहीं दिखाया? मतलब क्या है महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कर्म सिद्धांत का सारा खेल है, सारा खेल है अंदर के मुहूर्त का, जिसको हम कर्म सिद्धांत कहते हैं। बाहर का मुहूर्त तब काम करेगा जब आपका अंदर का मुहूर्त अल्टीमेट हो। अगर अंदर का मुहूर्त खराब है, बाहर पांचों चीजें सर्वश्रेष्ठ थी, कुछ भी कोई कर नहीं पाया। और यदि मान लो बाहर का मुहूर्त अच्छा है तो भीतर का मुहूर्त अच्छा है, तो बाहर कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। एक भी चीज अच्छी नहीं हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव पांचों खराब हो, तब भी उसका काम बनता है, बल्ले बल्ले होती है। महाराज जी कोई उदाहरण 2 मिनट में लो। अभी हमने क्या उदाहरण दिया? बाहर का मुहूर्त चकाचक, पांचों टापम टाप, और क्या हुआ आपको हमने बता दिया। और उल्टा सुनो, अब बाहर का मुहूर्त पांचों खराब और आज भी बल्ले बल्ले हो रही है। सुनो उसका उदाहरण। एक छोरी थी और एक छोरा था। छोरे का नाम क्या था? मैं वो कह रहा जगन्नाथ इसलिए नहीं था, ये सत्य घटना है, वो सत्य घटना है ये जो हम बता रहे। जगन्नाथ तो तब होता जब हम कोई काल्पनिक आपके सामने रखते या हमें उसका नाम पता नहीं होता। ये सत्य घटना है। एक छोरी और एक छोरा, दोनों आपस में, छोरा सांवला काला कलूटा और छोरी गोरी भोरी, दोनों को आपस में एक दूसरे से प्रेम हो गया, शादी करना चाहते थे। घर में दोनों के परिवार 36 का आंकड़ा चलता था, जैसा उस हलचल फिल्म में अंगार चंद का चलता था ना, वैसा। हमने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी हलचल, उसमें 2 परिवारों की ऐसी चलती थी, ऐसा ही। अब गलती से भी वो छोरा घर में नहीं बोल सकता कि उससे शादी करूंगा,
नहीं तो घर वाले उसकी बैंड बजा देंगे। और उस छोरी ने बोल दिया कि उसके छोरे से करनी, तो भाई घर वाले उस छोरी की बैंड बजा देंगे। अब कैसेट फंस गई, कैसेट फंस गई। दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं, दोनों के परिवार वाले नहीं चाहते, दोनों, एक गोरा है एक सांवला है, लेकिन फंस गई कैसेट, फंस गई। उन दोनों ने, आपको पता होगा अभी 2-4-8 दिन पहले सुनते हैं कि शादियां बंद हो गई। वो भड़रिया ना में क्या बोलते, अब शादियां नहीं, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अब देवता सो गए, वो देव उठनी 11 को जगेंगे, तब तक शादियां नहीं होंगी, बताते हैं। ये सबसे खराब मुहूर्त होता है चातुर्मास का, इसमें शादियां नहीं होती, बताते हैं, शुभ मुहूर्त नहीं होता। इसमें भी एक और बीच में दिन आते हैं, उनको कराए दिन बोलते, बताते हैं। उनमें तो करेला और नीम चढ़ा, और ही कुछ नहीं होता, कराए दिन है, बताते हैं। सुन रहे कि नहीं? उस छोरा उस छोरी ने घर परिवार वालों के अगेंस्ट जाकर, ना परिवार वाले राजी हैं, ना वे दोनों आपस में इक्वल है, उनमें कोई नहीं, एक गोरा है एक काला है, और किसी भी परिवार के सदस्य की रजामंदी नहीं है, भाग करके बिना मुहूर्त के, सामान्य मुहूर्त नहीं, सामान्य दिन नहीं, चातुर्मास में, चातुर्मास में भी कराए दिन होते, जिसको बोलते हैं करेला और नीम चढ़ा, मतलब सब कुछ नेगेटिव, द्रव्य चेत काल भाव, भाव सब खराब। भाव कैसे खराब? कोई कह नहीं रहे, तैयार ही नहीं कोई, सबके भाव खराब। भाव पता ही है, भगवान ही मालिक है। और क्षेत्र का कोई पता नहीं, भागकर की क्षेत्र ही नहीं था। और द्रव्य क्या थे, वे दोनों जो विवाह प्रेम विवाह कर रहे हैं वो अच्छा थोड़ी माना जाता। और काल कौन सा था हम बता ही रहे। चातुर्मास में, जो चातुर्मास में भी करेला और नीम चढ़ा है कराए दिन, उसमें उन दोनों ने भाग करके चोरी से शादी की चुपचाप। पांचों चीजें खराब। सुनते हैं 24-25 साल हो गए महाराज, हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था, भागकर शादी की थी। बस अच्छा ये थी कि हम दोनों जैन थे, बस एक ही सिमिलरिटी थी कि दोनों जैन थे, बाकी तो सारी चीजें विपरीत थी। हमने प्रेम विवाह किया, भागकर किया, घर के किसी भी सदस्य की रजामंदी नहीं थी। सब बाद में रजामंद हो गए, वो अलग बात है, फिर तो आप आपस में वो हो गए कौन, बेई जी, क्या बोलते आप लोग, बेई जी बोलते ना, समझी, हाँ वो जीजू जूजू क्या बोलते भगवान जाने। हाँ, एक दिन हमने किसी बच्चे से पूछा था, बेटा जीजी और जूजू में अंतर पता है? तो वो क्या बोलते, महाराज जी अंतर तो नहीं पता, समानता पता है। जीजू समझते हो, दीदी का पति जीजू, दीदी का पति जीजू, और जूजू मतलब वो कीड़ा, वो जो मिक्कू भिन भिनाता रहता ना। तो हमने पूछा बेटे से, छोटे से बच्चे से, हम तो बच्चों से 2-5 मिनट मस्ती करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए बच्चों के सामने क्वेश्चन रख देते, बेटा जीजू और जूजू में अंतर पता है? महाराज जी पता है। महाराज जी अंतर तो नहीं पता, समानता पता है। क्या? दोनों भिन्न भिन्न आते हैं। जीजू और जूजू में ये समानता है, जूजू कीड़ा वो भिन्न भिन्न आता है आंखों के सामने, और जीजू ससुराल में आकर भिन्न भिन्न आते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, दोनों भिन्न भिन्न आते हैं। तो ये जीजू और जूजू की कहानी है, मतलब कहावत। तो कोई भी तैयार नहीं था, सारी चीजें नेगेटिव थी। महाराज जी 25 साल हो गए शादी को, आज तक एक दूसरे के बीच में तू मैं नहीं हुई। बताओ, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में जिसने शादी की होगी उससे पूछोगे तो वो कहेगा महाराज साल में 10-15 बार तो हो ही जाए, महीना में 1-8 बार तो, इतनी तो चलती है महाराज, अगर इतनी नहीं हो तो पति पत्नी काहे की। क्या बोल रहा है वो? जीवन में 25 साल 24-25 साल दीक्षा शादी किए हो गए, आज तक कभी आपस में तू मैं नहीं हुई। इसका मतलब क्या बता? भीतर का मुहूर्त अच्छा है तो सारे मुहूर्त अच्छे हैं, और भीतर का मुहूर्त खराब है तो आचार्य श्री के हाथों दीक्षा होने के बाद भी पिछी छूट जाती है। समझ में आ रही बात? शुभ मुहूर्त बता दो। अब जिसको चाहिए है वो ठीक खोली नंबर 9 में हमारे पास आ जाए, हम उसको बता देंगे शुभ मुहूर्त बता दो महाराज। हमने सबको एक साथ बता दिया। जिस कल के लिए आप चिंतित थे, जिस कल के बारे में आप चिंतित हैं, वो कल आज ही है। क्या कहा? जिस कल के लिए आप चिंतित हैं वो कल आज ही है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा? कौन सा? जिस समय हम कार्य करने के लिए उद्यत हैं,
वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर हमारे अंदर से भीतर मुहूर्त पक्का है, पागलों की भांति ज्योतिषियों के घरों क्यों जाते हो? तो महाराज जी नहीं जाना चाहिए? ज्योतिषी के घर जाना ही चाहिए। हैं? ये उल्टी बात बोल रहे हैं महाराज, जब भी कह रहे मुहूर्त नहीं। ज्योतिषी के घर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन केवल इसलिए जाओ, अगर आप उसके घर नहीं जाएंगे तो उसके बच्चे भूखों मर जाएंगे। क्या कहा? उसके बच्चे पलें, इसलिए उसके घर जरूर जाओ। नॉर्मली जाओ, नॉर्मली पूछो, 50 रुपया दो और भागे आओ। क्यों नहीं जाओगे तो उसके बच्चे कैसे इसलिए बस जाना चाहिए, बस। समझ में आ रहा? आज तक जितनी दीक्षाएं गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने दी हैं, भी सब शुभ मुहूर्त में दी, क्योंकि लिखा है आचार्य को दीक्षाएं शुभ मुहूर्त में देनी चाहिए नॉर्मली। लेकिन सब में दो चार फेल हुई, क्यों? इसका कारण क्या? अगर मुहूर्त अच्छा था तो फिर फेल नहीं होनी थी, और फेल हो गई तो मुहूर्त का क्या रोल? कभी भी दे दो फेल हो जाएंगे। हमने रामटेक की दीक्षा देखी, आचार्य सिंह ने रामटेक में दीक्षा दी थी, 12 तारीख को दीक्षाएं होनी थी, इतनी ब्रह्मचारियों की भीड़ आ गई। शुभ मुहूर्त 12 को, आचार्य सिंह ने 10 को निपटा दी। कहने लगे 2 दिन में तो हम पागल हो जाएंगे। और मजे की बात, आज तक जितनी दीक्षाएं उन्होंने दी हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं तो वे रामटेक की दीक्षाएं जो 24 हुई थी। अब सोचो तो, मुहूर्त के 2 दिन पहले दे दी और सबसे ज्यादा सफल हैं। 24 में से केवल 1 फेल हुई, हमारी 4 में हम अकेले बच्चे। सोचो 25% रिजल्ट निकला, 199% रिजल्ट निकला। क्यों? हमारा शुभ मुहूर्त था, उनका बिना मुहूर्त के हो गई। सुन रहे हो? समझ में आ रही बात? हमें शुभ मुहूर्त चाहिए महाराज, बहुत बड़ी बात है ये। पागल मत बनो शुभ मुहूर्त के चक्कर में, अपना समय खराब कर रहे। आदमी बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के निकल लेता है, और जीवन भर मुहूर्त के चक्कर में। बताओ, जन्म लिया बिना मुहूर्त के, निकल लिया बिना मुहूर्त के, और बीच का पूरा जीवन और मुहूर्त के चक्कर में पागल हो रहा। हम क्या करें? समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लगा तो मतलब क्या निकला हमारा 1 घंटे बोलने का? हम चाह रहे हैं आप सबको अंदर तक बुरा लग जाए। जो लोग पागलों की भांति बस मुहूर्त बता रहे हैं, उस ड्रेस को पहनकर बता रहे हैं, हमें तो हंसी आती है कि हीरे की दुकान खोलकर टमाटर भाजी बेच रहे हैं। डायमंड बेचो भैया, डायमंड इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। समझ में आ गया? शुभ मुहूर्त चाहिए महाराज। भीतर का मुहूर्त सही तो सब सही। तो महाराज फिर हम बिना मुहूर्त में करें, ये नहीं कहा जा रहा है। नॉर्मली देख लो, पर्याप्त है। आज तक जितनी शादियां हुई हैं सब मुहूर्त में हुई कि नहीं? बताओ। फिर ये लाखों की लाइन क्यों लगी कोर्ट में? जब मुहूर्त में दी शादी, कोई भी बताओ एक भी शादी किसी की बिना मुहूर्त में हुई? आप ही से पूछ रहे, चलो आपकी सबकी शादी मुहूर्त में हुई ना? फिर दिन में 4 बार लड़ाई क्यों होती है? झगड़ा क्यों होता? वो हमसे आके बोलती, सब हमारे पास सब आती, सारे केस। महाराज जी इनको समझा दो, बहुत गुस्सा आते उनको, कहां से फंस गए। ये बोलते महाराज क्या बताएं, जब मुहूर्त में शादी हुई तो क्यों? राम और सीता जैसे महापुरुषों की शादी शुभ मुहूर्त में हुई थी। किसने? उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने उनका मुहूर्त निकाला था। क्या हुआ भैया, तुम्हारे बिटिया की शादी का मुहूर्त हमने निकाल दिया, राम सीता सी कुंडली में रही, हमें नहीं करने भैया। क्यों? जीवन भर साथ में रह ही नहीं पाए। रावण ले गया, फिर आए तो फिर जंगल में भेज दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। जब इतने शुभ मुहूर्त में हुई तो ऐसा क्यों? अंजना और पवन हनुमान के माता पिता, उनकी शादी शुभ मुहूर्त में हुई थी। 22 साल देखा तक नहीं, क्या किया उस मुहूर्त ने? समझ में आ रहा कि नहीं? मुहूर्त बता दो महाराज, शुभ मुहूर्त। इतनी शादियां हुई, सब शुभ मुहूर्त में होती हैं, फिर तलाक के लिए क्यों? और जो उसकी शुभ मुहूर्त में नहीं हुई उसने 25 साल, एक भी ऐसा नहीं होगा जो शुभ मुहूर्त वाला हो, शादी वाला मेरे पास आके बता दे महाराज जी 25 साल में आज तक तू मैं नहीं हुई, जबकि आपकी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में हुई थी। उसकी करेला और नीम चढ़ा, कराए दिनों में की, भाग कर की, और 25 साल में आज तक एक दूसरे से तू मैं नहीं हुई। ऐसा क्यों हो गया? अंदर का मुहूर्त ठीक है
तो बाहर सारे मुहूर्त चंगे हैं, और अंदर का खराब है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव सर्वश्रेष्ठ भी क्यों ना हो, आपका कोई काम नहीं करेगा। इसलिए पागलों की भांति मुहूर्त छोड़कर अंदर के मुहूर्त को पावरफुल बनाओ। वो कैसे बनेगा? अंदर का मुहूर्त मतलब पुण्य। पुण्य का मतलब कहां से आएगा? पुण्य कमाने के 4 सर्वश्रेष्ठ उपाय हमने बताए थे। पागलों की भांति उस पर हार्ड वर्क करो, अपने आप भीतर का मुहूर्त सुधरेगा, फिर तुम्हें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जहां जाओगे वहां शुभ मुहूर्त मिलेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जो लोग डायमंड की दुकान खोलकर भिंडी टमाटर बेच रहे, उनसे कह दो भैया डायमंड बेचो, भिंडी टमाटर तो सब्जी वाले को अच्छे लगते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, समझ में आ गई हो तो समझ लो, जिसको बोलना हो बोल देना। शीर्षक है वक्त नहीं लगता है। क्या कहा? मिठाई का शीर्षक है वक्त नहीं लगता है। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो, दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो। आज भले शिखर पुंज पहले सिर फिराना हो। सिर फिरा मतलब पगला, शिखर पुंज मतलब टॉपर। और पहले क्या था? महावीर स्वामी दूध के धुले नहीं थे। आदिनाथ भगवान को बैराग दिलाना, नीलांजना की व्यवस्था करनी पड़ी थी। ये सब सिर फेरे थे, लेकिन बाद में आज शिखर पुंज बन गए, टॉपर बन गए, सिद्धालय में विराजमान तीर्थंकर बन गए। तो हम नीचे हैं, हम ऊपर चले आए, देर थोड़ी लगती है। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो, आज भले शिखर पुंज पहले सिर फिराना हो। जब जागे भोर तभी, जब जागे तभी सवेरा, जब जागे भोर तभी बस यही सजगता है। सजगता मतलब अलर्टनेस। बस जब आपको समझ में आ जाए उसी दिन जाग जाओ, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो, आज भले शिखर पुंज पहले सिर फिराना हो। जब जागे भोर तभी बस यही सजगता है, गिरकर उठ जाने में वक्त नहीं लगता है। क्या शीर्षक है? वक्त नहीं लगता है। खुद को दूसरों से हीन मानना गुनाह है। महाराज महावीर स्वामी की बात अलग थी, वे महापुरुष थे। आदिनाथ की बात अलग थी, वे जो आत्मा के परमाणु उनके हैं उतना ही आप में है। जितने आत्मा में प्रदेश उनके में, आत्मा में जो आनंद जो कुछ उनकी आत्मा में, आपकी उनकी में सुई की नोक बराबर अंतर नहीं है। फिर हम हीन क्यों मान रहे? महाराज जी वो यूपीएससी में निकल गए, हम नहीं निकल पाए, क्यों? उसकी बात अलग है। उसकी 2 आंखें, तुम्हारी 2 आंखें, वो के 2 कान, तुम्हारे 2 कान, वो की 1 नाक, तुम्हारा 1 कान। वो तो 5.5 फुट का, अपन तो 6 फुट के हैं। क्यों हीन मानते हो किसी से अपने आप को? खुद को दूसरों से हीन मानना गुनाह है। आत्मबल जगा ले तुझ में शक्ति बेपनाह है। खुद को दूसरों से हीन मानना गुनाह है। आत्मबल जगा ले तुझ में शक्ति बेपनाह है। बुलंद हौसलों से कोई कुछ भी कर सकता है, और अच्छे दिन आने में वक्त नहीं लगता है। आज महाराज हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। हमारा समय अभी, आज वक्त ठीक नहीं, कल का करते इंतजार। कल कभी भी आता नहीं, आज से ही हो सुधार। वक्त बीत जाने पर लौट नहीं सकता है, और फिर सब कुछ लौट जाने में वक्त नहीं लगता है। महाराज आप कितना ही मोटिवेट करो, हमारी वेट तो मोटी हो जाएगी, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे महाराज, हमारे बस की नहीं है। अपने शब्दकोश से नहीं को अब निकाल दो। डिक्शनरी अपने शब्दकोश से नहीं को अब निकाल दो। अपने मित्रों को उनको बनाना जो पॉजिटिव थिंकर हो, जिनके अंदर पॉजिटिविटी हो। तुम नहीं कर पाओगे, अपन नहीं कर। जो नहीं बोले उसको एक साइड रख दो। मित्र बनाना उसको जो 24 घंटे बुलंदी पर जिसके हौसले रहते हो। नेगेटिव थिंकिंग वाले को अपना मित्र भी नहीं बनाना, नहीं तो वो भी डूबेगा, तुम्हें भी डूबेगा। क्या हो जाएगा भाई? हाँ भाई हो जाएगा। कोई मुन्ना भाई वाला, भाई ने बोल दिया बापू दिख रेला तो बापू दिख रेला, ऐसा होना चाहिए। हो जाएगा भाई। क्यों? सर्किट डेड बॉडी की व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी भाई। बॉडी की व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी भाई। वो एक कोठा लाया, अंदर बॉडी आ गई, साहब भाई बॉडी, अरे सर्किट डेड चाहिए, हो जाएगा भाई।
डेड चाहिए, डेड कर देते अभी इसको। ऐसे लोग चाहिए, हाँ हो जाएगा, कभी ना उनके मुंह पे ही नहीं है। ऐसे लोगों को मित्र बनाना। अपने शब्द कोश से नहीं को अब निकाल दो, कठिन जगत में कुछ नहीं उठो करो मिसाल दो। अपने शब्द कोश से नहीं को अब निकाल दो, कठिन जगत में कुछ नहीं उठो करो मिसाल दो। दहाड़ों मैं करने से काम नहीं चलता है, ऊंचाइयों को छूने में वक्त नहीं लगता है। महाराज कब से करें आप? मुहूर्त बता दो, शुभ मुहूर्त। 1 घंटा में तो हमने बताया, नहीं आए समझे, फिर से सुनो। महाराज कब से करें, कुछ तो बताओ। आज से, अभी से जोरदार शुरुआत हो। आज से, अभी से जोरदार शुरुआत हो, उत्साह हो, उमंग हो, नया प्रभात हो। प्रभात मतलब सवेरा। कब से करना? आज से, अभी से। मुहूर्त देखने नहीं जाना, यही मुहूर्त है सबसे बढ़िया। भगवान के पास जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, नमोस्तु करो, नमोकार पढ़ो और कर लो जो काम करना शुरू, यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। आज से, अभी से जोरदार शुरुआत हो, उत्साह हो, उमंग हो, नया प्रभात हो। परिश्रमी तो रेत पर भी नाव चला सकता है। क्या कहा? आज से, अभी से जोरदार शुरुआत हो, उत्साह हो, उमंग हो, नया प्रभात हो। परिश्रमी तो रेत पर भी नाव चला सकता है और फिर अच्छे दिन आने में वक्त नहीं लगता है। अहिंसा परमो धर्म की